जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी PCS प्री 2024 के CSET हिंदी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें त संबंधी शब्दों के पर्यायवाची के बारे में देखेंगे। यह क्लास यूपी PCS के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के स्टेट PCS एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां पर हिंदी के प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप RO ARO का एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है दोस्तों, क्योंकि प्री हो या मेंस हो, आपको पर्यायवाची से क्वेश्चंस देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। अब त संबंधी शब्दों में सबसे पहले यहाँ पर दिया तलवार। तो तलवार का पर्यायवाची असी, कृपाड़, खड्ग, चंद्रहास, करवाल, यहाँ पे शमशीर है ना। ये त संबंधी तलवार है। आगे तरुड़ी। तरुड़ी का मतलब होता है युवती, मनोज्ञा, सुंदरी, यौवनवती, नवयुवती, प्रमदा, रमणी। ये युवती के पर्यायवाची है। तालाब की बात करेंगे, तड़ाग, सर, जलाशय, कासार, ताल, सरसी, पुष्कर, हृद, सरोवर, पोखर, छद और दह, ये तालाब का पर्यायवाची होते हैं। तम मतलब अंधेरा, तो इसका हो जाएगा तिमिर, अंधकार, ध्वांत, अंधेरा, तामिस्र, छाया, उदासी, तमस, कुदृश्य, रात, ये अंधेरा या तम का है। तटस्थ का होता है उदासीन, निरपेक्ष, निर्लिप्त, निष्पक्ष और बेलाग। तनिक का मतलब है थोड़ा, जरा, लेस मात्र, रंच मात्र, किंचित। तरु का होता है वृक्ष, विपट, पेड़, पादप, द्रुम, ये पेड़ का पर्यायवाची हो जाएगा। तथापि का मतलब होता है तो भी, फिर भी, तदपि, तिस पर भी, इसके बावजूद। तरंग का होता है लहर, हिलोर, उर्मी, वीची और उल्लूल। इसी प्रकार यहाँ पर दिया तामरस मतलब कमल, पंकज, सरसीज, नीरज, पुंडरीक, इंदिवर, है ना। तामरस मतलब ये कमल का पर्यायवाची है। तन्मय का होता है लीन, मग्न, तल्लीन, ध्यान मग्न, लवलीन, है ना। तन्मयता का तल्लीन, लगन, एकाग्रता, ध्यान मग्नता, लवलीनता, तल्लीनता, ध्यान, लीनता, मनोयोग, लीनता, है ना। इसे आप एक दो बार पढ़ेंगे, जरूर याद हो जाएगा। तोता का है सुख, कीर, सुगा, सुग्गा, रक्ततुंड, दाढ़ी में प्रिय, ये सब। तेज का मतलब है तीव्र, द्रुत, क्षिप्र, नैन, पैना और फिर प्रखर। इसी तरीके से यहाँ पर और शब्द दिया है। तत्पर, तत्पर का मतलब है तैयार, उद्यत, मुस्तैद, कटिबंध, सन्नद्ध, है ना। तरुण का मतलब युवा। देखिए, तरुणी मतलब युवती होती है, तो तरुण मतलब युवा, युवक, जवान, नवयुवक, नौजवान, किशोर और वय प्राप्य। आगे तादात्म्य। तादात्म्य का है एकात्मक, सारूप्य, तद्रुपता, अनन्यता, अभिन्नता, एक रूपता, एकान्विता। तानाशाह का हो जाएगा अधिनायक, निरंकुश शासक, डिक्टेटर, ये तानाशाह होता है। तारतम्य का मतलब है क्रम, सिलसिला, परंपरा। तालिका का मतलब सारिणी, सूची और फेहरिस्त, ये होता है तालिका। तालमेल, ये है सामंजस्य, संहति, संगति, सामरस्य, सुस्वरिता, समन्वय, है ना। तिरस्कार का मतलब होता है उपेक्षा, अपमान, निरादर, बेइज्जती, अवमानना, अवहेलना। तुरंत का हो जाएगा तुरंत, झटपट, क्षिप्र, फटाफट, त्वरित, सत्वर, त्वरा, है ना। तैयार का हो जाएगा तत्पर, उद्यत, सनद, मुस्तैद, कटिबंध, है ना। तूफान का अधड़, झंझा, झंझावत, प्रभंजन, आंधी, ये होता है। तेजस्वी के लिए प्रतापी, तेजवान, वर्चस्वी, कांतिमय, तेजोमय। तारा का हो जाएगा उड्डगड़, नक्षत्र, तारक, नखत, है ना। त्रास का होता है भय, डर, आशंका, भीति, आतंक, ये त्रास का पर्यायवाची है। त्रुटि का मतलब गलती, भूल, चूक। तीखा का तिछड़, तेग, पैना, प्रखर, यहाँ पर भी आपने तेज देख रखा है। अब त संबंधी के शब्दों के बाद अब आएगा थ संबंधी शब्द। जैसे देखिएगा थकान। थकान के लिए आप लिखेंगे थकावट, थकन, श्रांति, क्लांति। थल का होता है धरती, जमीन, पृथ्वी, धरा, भूतल, भूमि। थपेड़ा का हो जाएगा चपेटा, थप्पड़, झापड़, चाटा, धौल, है ना। थाह का सीमा, हद, छोर, सिरा, अंत। थोता का होता है पोला, खाली, खोखला, रिक्त, छूछा। थोड़ा का किंचित, परिमित, अल्प, रंज मात्र, है ना। अब द संबंधी शब्दों की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर काफी शब्द दिए जो द से जुड़े हुए हैं, चलिए इनको एक एक करके हम लोग समझते हैं। द से सबसे पहला शब्द है दंग। दंग का मतलब चकित, विस्मित, हक्का बक्का, हैरान, आश्चर्यचकित, हत प्रभ। दंगा का होता है उत्पात, उपद्रव, झगड़ा, उदम, फसाद। दंड का हर्जाना, जुर्माना, सजा, अर्थदंड। दक्ष का होशियार, चतुर, प्रवीण, कुशल, निपुण, पारंगत, निष्पात, है ना। फिर आगे दबाव का है बल प्रयोग, जोर, दमन, जबर, जबरदस्ती।
दमक का होता है चमक, आभा, दीप्ति, कांति, द्युति, जगमगाहट, है ना। दमन का रोक, नियंत्रण, वश, अवरोध, निग्रह। दया का करुणा, अनुकंपा, रहम, तरस, ये होता है दया का। दया में मतलब कृपालु, दयालु, कृपानिधि, मेहरबान, दयावान, करुणा में, है ना। दयाहीन का बेरहम हो जाएगा निर्दयी, बेदर्द, करुणाहीन, हृदयहीन, पाषाण हृदय, कठोर हृदय, ये सब होता है दयाहीन। दरवाजा का मतलब किवाड़, पल्ला, कपाट, द्वार। दरार का होता है कटाव, चीर, फटाक, फटन, दबाव, कटान, है ना। आगे दर्जा का मतलब होता है पदवी, पद, ओहदा, मर्तबा और रुतबा। दर्भ मतलब दंभ, अहंकार, घमंड, गर्व, अभिमान, अकड़, दर्प, हठ, अनम्य। दर्द का मतलब होता है व्यथा, पीड़ा, यातना, यंत्रणा और तकलीफ। दर्शन का मतलब है साक्षात्कार, मुलाकात, भेंट, आमना सामना। दल का मतलब समूह, गिरोह, गुट, संघ, यूथ, जत्था, दस्ता, टुकड़ी, है ना। दलना का मतलब है मोड़ना, पीसना, मसलना। दाग मतलब कलंक, धब्बा, लांछन, ऐब, दोष। दादा का मतलब पितामह, आजा, बाबा, है ना। दानों का है राक्षस, दैस, दैत्य, निशाचर, संबर और असुर। संबर जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर दिए दास। दास का मतलब है सेवक, भृत्य, नौकर, परिचर, अनुचर, चाकर, किंकर, परिचारक, परिचय, है ना। दासी का मतलब है नौकरानी, अनुचरी, बांदी, किंकरी और परिचायिका। दामिनी, दामिनी का मतलब होता है बिजली, चपला, तड़ित, पीत प्रभा, चंचला प्रभा, बिजली। दिन का वासर, दिवस, दिवा, अहन, वार। दिनांक का मतलब तारक, तारीख, तिथि और मिति। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर दिया दुखी। दुखी का मतलब व्यतीत, आर्त, संतत, पीड़ित। दुबला का हो जाएगा दुर्बल, कृष, निर्बन, तन्वी, कृष का है कमजोर और छीड़। दुस्तर का है अगम्य, विकट, कठिन, अवघट। दुर्गा का चंडिका, सिंहवाहिनी, कालिका, कल्याणी, कुमारी, कामाक्षी, सुभद्रा। महागौरी, नारायणी, भगवती, महामाया, भवानी, चंडी, शक्ति, दुर्गे, दुर्गातिस्मनी, है ना। दुर्गा पद्य निवारिणी, दुर्ग मेच्छिदनी, है ना। दुर्ग साधिनी, दुर्ग नाशनी, दुर्ग तोदारिणी, दुर्ग निहंती, दुर्ग माहपा, है ना। दुर्ग दुर्गम ज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोक दानव दन वानला, है ना। दुर्गया, दुर्ग मालोका, है ना। दुर्ग मा स्वरूपिणी, दुर्ग मार्ग प्रदा, दुर्ग विद्या, दुर्गम मिश्रिता, है ना। दुर्गम ज्ञान संस्थान, दुर्गम ध्यान भासिनी, दुर्ग मोहा, दुर्ग मगा, है ना। दुर्ग मार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर है सहस्त्री, है ना। दुर्ग मायुध धारिणी, है ना। दुर्ग मागड़ी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, है ना। दुर्ग भीमा, दुर्गम। आगे है दुर्भगामा, है ना। दुर्ग दारिणी और सांभवी। देखिए दुर्गा माता के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पर्यायवाची शब्द लिखे गए, तो ज़्यादा लिखा गया मतलब इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर इन सब शब्दों को याद रखिएगा। दिल की बात करेंगे, हृदय, कलेजा, जिगर, उर, जिगरा, चित्त, जी, मन, अंतःकरण। दुर्जन का मतलब है खल, असज्जन, असंत, दुष्ट, धूर्त, पिसुन, है ना। दुर्बोध का कठिन, क्लिष्ट, दुरूह, जटिल, गुड़। दुर्लभ का है अप्राप्य, दुष्प्राप्य, अलभ्य, नायाब और विरल। दुविधा का धर्म संकट, उपापोह, कशमकश, आगा पीछा, असमंजस, है ना। दूध का है क्षीर, पेय, गोरस, पीयूष, दुग्ध। दृढ़ का है तगड़ा, अटूट, पुष्ट, मजबूत, पक्का। देवता के लिए देव, अमर, सुर, विदु, आदित्य, निर्जर, निर्वाण, त्रिदश, अमध्य, है ना। देह का हो जाएगा वपु, कलेवर, विग्रह, काया, तनु, मूर्ति, घट, शरीर, है ना। दांत के लिए दंत, दसन, द्विज, मुक्त, सुर, रदन और रद। देव बालक के लिए अप्सरा, देववधु, देवांगना, सुरबाला, सुरनारी, देवनारी, अमर नारी, ये होते हैं। दोष के लिए हो जाएगा दोस्तों अवगुण, ऐब, दूषण, खराबी, बुराई। दोषी का होता है अपरचारी, कसूरवार, अपराधी, अभियुक्त, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए द्रौपदी के लिए दिया गया, अगर द्रौपदी की बात करेंगे, है ना, देखिए ये रहा द्रौपदी का दिया है कृष्णा, पांचाली, ध्रुप, दसुता, याज्ञसैनी, सैरंद्री, पंचकन्या, पंचभरतारी, है ना। मालिनी, त्रिहायाड़ी, है ना। पांडव पत्नी, मुक्तवेड़ी, सची, सत्यसंधा। द्वेष का होता है विरोध, दुश्मनी, खार, शत्रुता, बैर, ईर्ष्या, जलन, डाह, मारपंस, है ना। दर्पण के लिए शीशा, प्रतिमान, आरसी, मुकुर, आईना। दीन का होता है दरिद्र, अकिंचन, निर्धन, रंग, कंगाल। दुख का पीड़ा, व्यथा, है ना। कष्ट, क्लेश, वेदना, यातना, उद्वेग, खेद, विषाद, संताप, क्षोभ, यंत्रणा, संकट, शोक, ये सब चीज़। अब इसके बाद दोस्तों ध संबंधी यहाँ पे कुछ प्रमुख शब्द दिए हैं, जैसे धंधा। धंधा को होता है व्यापार, कामकाज, कारोबार, रोजगार, व्यवसाय, उद्यम। धक्का को होता है भिड़न, टक्कर, आघात, झोंका, लंघन, रेला। धनंजय का अर्जुन, पार्थ, कौंते, गुड़ाकेश, गांडीवधारी, किरीटी श्वेत, है ना। वाहना, विभत्सुर, विजयी, सव्यसाची, ये अर्जुन के लिए। धन का द्रव्य, दौलत, पैसा, माल, माया, संपदा, रुपया, पैसा, है ना। धनवान का धनी, धनाढ़, धन्ना सेठ, धनपति, मालदार, दौलतमंद, पैसे वाला। धनुष के लिए कमान, धनु, सरासन, चाप, पिनाक, कोदंड, कारमुक, धनुहा,
विखी विसिक आसन है ना, सरायुध सरासन, धनुर्धर के लिए तीरंदाज धनुधारी, कमनैत धनवी निशंगी। धन्यवाद का मेहरबानी, शुक्रिया, कृतज्ञता, आभार। धरोहर का होता है थाती, अनाम, अमानत और जमा। अब ये न संबंधी शब्द है, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा पर्यायवाची, तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्ले स्टोर से आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट पीसीएस का कोर्स मात्र 1600 रुपये में मिल जाएगा, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसेट। तो ये पूरा वीडियो कोर्स होगा, आप आराम से वीडियो देख के इसका नोट्स बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।